हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद सब अच्छे हों, सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम आपको बताएंगे एग्रीकल्चर हेरिटेज जो सब्जेक्ट है बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का, इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछे जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए देखिए, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और शेयर कर दीजिए जिससे और भी स्टूडेंट को फायदा हो जाए। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि शस्त्र विज्ञान क्या है। तो शस्त्र विज्ञान क्या है? शस्त्र विज्ञान कला व विज्ञान है, ठीक है। शस्त्र विज्ञान एग्रोनॉमी की सबसे पहली शाखा, मुख्य शाखा है, ब्रांच है। शस्त्र विज्ञान क्या है? कला और विज्ञान दोनों रूप में अध्ययन किया जाता है शस्त्र विज्ञान का। फादर कौन है शस्त्र विज्ञान के? पीटर जे कसंजी क्या है? पीटर डी कसंजी फादर हैं शस्त्र विज्ञान के। शस्त्र विज्ञान क्या है? एग्रीकल्चर की सबसे इंपॉर्टेंट पहली शाखा है। शस्त्र विज्ञान में हम फसलों का प्रबंधन करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन कब हुआ था। वर्ष 1971 में राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन हुआ। आईसीआर की स्थापना कब हुई? 1929 में हुई थी आईसीआर, ठीक है। भारत की मुख्य फसल कौन सी है? धान है। धान के बाद कौन आता है? गेहूं आता है। भारत में रबड़ उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो केरल में होता है। रबड़ उत्पादन केरल राज्य में होता है। उत्पादन की दृष्टि से भारत में चाय पैदा करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? असम है। विश्व में दालों का सबसे अधिक क्षेत्रफल है भारत। विश्व में तंबाकू उत्पादन की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो द्वितीय स्थान है, ठीक है, तृतीय है। तंबाकू जो है वो तीसरे नंबर पे भारत में होता है, और दालें जो हैं वो सबसे ज़्यादा भारत में ही होती हैं, ठीक है। और चाय जो है कौन से राज्य में होती है? असम में होती है। और कॉफ़ी जो है वो कर्नाटक में होती है, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा दलहन उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। दालें सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? मध्य प्रदेश एमपी में होती हैं। भारत में सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है। और कॉफ़ी उत्पादन भी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? कर्नाटक में ही होता है। C4 पौधे होते हैं मक्का, बाजरा, गन्ना, ठीक है, ये C4 पौधे होते हैं। C3 पौधे कौन से हैं? गेहूं, उर्द, धान, मूंग, ये सब क्या है? C3 पौधे हैं। बिना मृदा के पौधों की खेती को क्या कहते हैं? बिना जो मृदा के खेती की जाती है उसको हम लोग हाइड्रोपोनिक बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी अच्छी मजबूत करेंगे, ठीक है। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और शेयर भी कर दिए। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब की गई? 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना हुई। पौधों की वृद्धि का मापक है, ठीक है, फेस्कोग्राफ। फेस्कोग्राफ से जो है पौधों की वृद्धि नापी जाती है। भारत में आयात नहीं किया जाता है, तो अनाज, तिलहन और दलहन का आयात भारत से नहीं होता है। गेहूं में काला कीट रोग है, तो कवक है, ठीक है। क्या है? कवक। कवक भाई, ये गेहूं का सबसे मुख्य बीमारी है रस्ट। तो रस्ट जो होता है वो कवक के कारण ही लगता है। रस्ट तीन लगते हैं, येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट और ब्लैक रस्ट। ब्लैक होता है पैक्सिनिया ग्रामिनीस, पैक्सिनिया रिकॉर्डिटा, पैक्सिनिया स्टोइफॉर्मिस, ये कवक के द्वारा ही लगते हैं। पत्ता गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है? तो वनस्पति कलिका खाई जाती है पत्ता गोभी की। नबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 12 जुलाई 1982 में नबार्ड की स्थापना हुई। IARI की स्थापना कब हुई? 1909 में हुई। एफसी भारतीय कृषि अनुसंधान की स्थापना 1965 में हुई। कृषि में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। कौन सा फल पौधे आसानी से ग्रहण करते हैं? तो कौन सा जल है वो पौधे ऑक्सीजन आसानी से ग्रहण कर लेते हैं? तो केशिका जल है, कैपिलरी वाटर है। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में उपस्थित होता है? तो एमाइड रूप में होता है। यूरिया में नाइट्रोजन कितने परसेंट होता है? 46% होता है। क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जिप्सम पायराइड का। और अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? चूने का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग करते हैं चूने का। अगला क्वेश्चन और भी है हमारे, चलिए इनको भी अच्छे से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ज्वार के पौधे में विषैला तत्व कौन सा होता है? SCN होता है, ठीक है। हाइड्रोसाइनामाइड होता है, धुरिते ज्वार के पौधे में पाया जाता है। RG मोन के बीज की मिलावट की जाती है सरसों से। ICAR की के पहले महानिदेशक कौन थे? तो डॉक्टर BP पाल थे। सबसे पहले KBK की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो कोयम्बटूर 1974 में, वैसे पांडुचेरी में, ठीक है। सबसे पहले जो KBK था वो सबसे पहले स्थापना कहाँ हुई थी? सबसे पहला जो था हमारा पांडुचेरी में बोला हुआ था, 1974 में उसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। राष्ट्रीय बीज निगम योजना कब शुरू हुई? तो 2005 में शुरू हुई। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 328.74 मिलियन हेक्टेयर है भारत का, जिसमें 143 मिलियन जो हेक्टेयर, 142 से 43 मिलियन हेक्टेयर है जिस पर खेती की जाती है। बौछारी सिंचाई सबसे ज्यादा किस राज्य में की जाती है? तो राजस्थान में। भाई स्प्रिंकलर जो मेथड है ना, इसमें बारिश की तरह होती है, तो सबसे ज्यादा राजस्थान में होती है। इसमें बौछारी सिंचाई के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं?
केमिकेशन कर सकते हैं, यानी कि उसके साथ हम रसायन का भी प्रयोग कर सकते हैं, कीटनाशक दवाएं भी डाल सकते हैं। टपक सिंचाई सबसे ज़्यादा किस राज्य में की जाती है? तो महाराष्ट्र में की जाती है टपक सिंचाई। ठीक है। और टपक सिंचाई सबसे पहले किस देश से विकसित हुई थी? तो इजराइल से विकसित हुई थी। इसके साथ हम लोग उर्वरक दे सकते हैं, तो इसको फर्टिगेशन बोलते हैं। सिंचाई जल के साथ उर्वरक देते हैं तो उस क्रिया को क्या बोला जाता है? फर्टिगेशन बोला जाता है। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक का उपयोग होता है 119 केजी, नाइट्रोजन 20 और फास्फोरस 18 और पोटेशियम 19। राष्ट्रीय जैविक खेती प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई? सन 2005 में हुई। ये देहरादून में है। ठीक है। इसका सेंटर डीएपी में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? तो नाइट्रोजन 18% होता है, फास्फोरस 46% होता है। श्वेत क्रांति है संबंधित है दूध उत्पादन से। किस मूल्य पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है? तो समर्थन मूल्य पर करती है। सरसों एवं रेपिड उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब हुई? 1984 में हुई। नेफेड किससे संबंधित है? तो कृषि विपणन से संबंधित है नेफेड। इसके बाद है उत्तर प्रदेश किसान बेही योजना कब लागू की गई? 1992 में लागू की गई। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर कहाँ से प्रकाशित की जाती है? आईसीएआर से प्रकाशित की जाती है। तो ये हमारे कम से कम 50 से ज़्यादा क्वेश्चन है। ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको जरूर रीडिंग करिए, जरूर पढ़ के जाइए, आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जैसे और भी आपको वीडियो है और भी क्लास जो है वो आपको मिलते रहे। ये हमारा पहला क्लास है, इसके बाद मैं आपको दूसरा क्लास भी जल्दी से प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर